साथियों, जय हिंद, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे लाडले बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यार और आशीर्वाद। मन लगा कर पढ़ाई किया करो, परमात्मा तुमने सफलता देगा और थारी जिंदगी कामयाब होगी और थारे घर वाले के सपने साकार होंगे जो थारे लिए वो सपने देख रहे हैं। साथियों, मेरी तो एक ही बात है, रोजाना कोई मैं राजनेता तो हूं नहीं, ना किसी राजनीतिक पार्टी से भाई संबंध रखता। अगर भाई किसी के खिलाफ भाषण देना या और कुछ होना, सिर्फ समाज की बुराइयों के खिलाफ। हमारा समाज जो रास्ता भटक रहा है, हमारे जो जवान बालक रास्ता भटक के और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अपने घर क्या का इज्जत में तार दे हैं और भाई उनका बुढ़ापा खराब कर दे। तकरीबन इसके लिए भाई मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और इस बारे में रोजाना मैं अपने सभ्य समाज ने, हमारी पूजनीय नारी शक्ति मातृ शक्ति ने, हमारे बुजुर्गों ने, बेटे बेटी पोते पोतिया ने रोजाना यही बात समझाया करूं। तो साथियों, आज फिर एक नई बात, भाई बेरानी के देख कर सुनकर मरना होगा। इसे काम होने लग गए जो कदे सपनों में भी ना देखे थे और लक्ष्मी मेर सिंगर ने भी ना बताए थे। अगर बाग ये काम हो जाएंगे, वो काम होने लग गए। साथियों, लगभग 1 साल की बात होगी, मेरे पास एक आदमी आ गया था। तो वो मेरे को बताने लग गया, प्रधान जी मैं फलाना काम तो आया हूं और मेरी ये रणनीति होगी, मेरी कितने सुनाई नहीं हो रही ना, परमात्मा ने साथ दिया। मेरे बेकसूर कुंबा जेल में चला गया, मेरा छोरा भी और उसकी माँ भी। मगा भाई की बात हुई, तो उसने बताया हम बाबू बेटा नेक नीति तो अपना जमींदारा कर रहे थे, ठीक काम चल रहा था। छोरा का रिश्ता हो गया और कुछ तो थोड़ा हमने पूछताछ करी। अग भाई घना है काम बोलता कौन बाको ने, आगे तेरी मर्जी। लेकिन आजकल साथियों एक काम और हो रहा है, लोगों ने आंख मीच नहीं पड़े हैं क्योंकि बालक ब्याह नहीं जानते। ये बहुत से न्यू कंधे देखे, मैंने कई बार मन भी कहा कर भाई दादा तेरा पोता की उम्र लिकड़ गई, दादा की ब्याह, दादा की चाहे कोई छोडी उड़ा जाओ, काणी कोडी लंगड़ी लूली काली पीली किसी भी हो, छोरा का को अपन उतर जा, मारा खानदान का नाम चल जा, वंश बेल चल जा। तो आदमी न्यू सोच के ने भाई थोड़ी बहुत गलत ने भी लेने लग गए। तो बोला मैंने पता था पहले लग गया था, फिर इतना ना था कि भाई वो हमारा घर नहीं वो जाड़ देंगे बस आया ने। मैं कहा भाई बात बता के हुई, बोले हुआ बढ़िया एक भी नहीं पाछा वाला गई थी बकवाद करना। और वह है हमारी साथियों में आपने बताऊं हूं, शादी से पहले उसके और किसी से संबंध चल रहे थे उस बेटी के, और वह उनने फिर उड़े ब्याह दी। हमारा आगे बोले हुआ वो छोरा ने का शक हो गया, उसका फोन फान देखा, वह धमकाई पीटी, लेकिन वह नहीं बोली मैं के बाद कदे भी फोन नहीं करूंगी। और 10-20 दिन पाछे फिर उस छोरा ने फोन देखा, तो फिर बात हुई पाई उस नंबर पर, क्योंकि कहा अगर बाण वाले की बाण जाना चाहिए चारू वेद पढ़ा ले, और बेशरम तेरिया अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। तो उसके घर क्या ताई फोन करया, उन ताई बताई कि अन्योन्यो करे है,
लेकिन उसकी मां ने इस बात का पहले तभी बेरा था, क्योंकि जब हमारा बालक स्कूल कॉलेज में जा है, पढ़ने जा है, या बाजार में तो कोई सामान लेने जा है, और वो हमारे पे पीछे नहीं लेंदा रहो, सामान लेकर आवा है, तो माँ बाप ने सोचनी चाहिए कि भैया रुपये कितना आए हैं जो ये खर्चे हो रहे हैं। लेकिन कुछ लालची गिरे हुए उस पैसे का लालच में आकर और अपनी इज्जत में भूल जा है। तो उस मां ने भी पीछे मिला करते, वो छोरा पीछे दिया करता, वह छोरी अपने खर्चे काट दी, मां ने भी बर्तन दे दी। मां ने भी स्वाद आ गया, यह सोची नहीं कि इसका नतीजा एक दिन गलत आ होगा। तो वो भी नहीं बोले ना हमारी ठीक से होगा, कोई इसकी बुआ का छोरा था एक, उससे बात करया करती है, उसका नंबर होगा, वो ये अड़े वो छोरा अड़े रहा करता, कट्ठे पढ़िया करते, इनका भाण भाइया का बढ़िया मेल है। ये बुआ के छोरिया ने भी, मामा के छोरिया के भी, इनके भी रिश्ते ने ये बदनाम कर दे हैं। कोई पहाड़ पर पकड़ी जा तो वह कह दे मेरी बुआ का छोरा है, मेरा मामा का छोरा है, मौसी का छोरा है। लेकिन उसमें सुधार नहीं आया। छोरा बोले बोले बात सुन ले, जाइब तक गए फोन में के दिख गया ना, इसमें बात हो ही पागी। तो बोले कई इतनी करड़ी पीट दूंगा, चालन जोगी नहीं रहेगी। तो बोले वह प्रधान जी अपना ही पाएगी, नायक की डाल फंड ठा लिया। एक बात सुन ले, जब मैं आगे मेरा हाथ भी ला दिया ना, तो ऐसा काम कर दूंगी तीनों के तीनों जेल में पाओगे। बोले प्रधान जी आपने भी बेरा है, आपने ज्यादा बेरा है, इन तो वास्ता पड़ा हमने भी बेरा है। अकबर जो हमारा देश के कानून नहीं है इतने गलत से, ये निर्दोष आदमियां ना दुखी करे, निर्दोष आदमियां ना फंसा दे हैं, दोषी बाहर रहे हैं जहां। हम भी डर गए, अकबर बेरा नहीं आकी एलम ले दे, मैं भी डर गया। अकबर बेटी चौध इस किस्म की कदे पार्टी गलत थे, तेरी भी बदनामी कर दे, गाल में लिकड़िया हुए मेरा चपट गया। छोरा भी डर गया। आगे आजकल ये सौदे चल रहे हैं साथियों, आप देखो हो, ये मरवान लाग रही है। वो भी नहीं बोलिया, चुप रहने लग गए। फिर वो क्या होया, वो एक दिन तड़के बाजार का नाम लेकर न गई थी, उल्टी को नहीं आई, अंधेरा हो गया। सोचो कि हमने फोन करया करा उनका, बोले वो मेनका थारा रही है कि उससे भी सच्चाई लकड़गी जल्दी में, उसकी माँ थे ना, तो कह रहा वह झूठ भी बोल दे 2-4 दिन की। बोले ना हमारा तो कहने को नहीं आ रही है, क्या बात है। बोले वहां जाइए कोई नहीं कोट भर होगी। तो उसने तो पता था उसकी माँ ने, तो फिर बोले आड़त भी जा रही है, तड़के गई थी बाजार का नाम लेकर, वह नहीं आई। तो हमने बोला प्रधान जी रिपोर्ट नहीं लिखाई, हमारी बहू गुम हो रही है, भाई बेइज्जती बनेगी, गांव वाले वह कमल तो थी को ने, फिर कति भूबड़ खंड जाए केरा के बात उठाओगे। हमने रिपोर्ट नहीं दी, अगर भाई 2-4 दिन के ऊपर खागा जाएगी और क्या होगा, अपनी दाबे बैठे रहे। लेकिन तीसरे दिन हमारा पुलिस आ गई, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई आकर ना, हम बाबू बेटा बैठे चाह पीने लग रहे, वह उसकी माँ भी बैठी, गाड़ी तुम भी आगा, हम एकदम लखाए भाई पुलिस की गाड़ी आ गई के बात। तो नीचे उतरे थानेदार, बोले भाई फलाना आदमी। हाँ कहा साहब मैं हूं, तारी बहू किस भाई। बोले साहब वो तो परसों गई थी, तड़के बाजार का नाम लेकर, वो ताइये नहीं है। फिर बोले ना आई तो तुमने रिपोर्ट लिखवानी थी, अगर साहब इज्जत के मारे रिपोर्ट ना लिखवाई, गांव वाले के रखे के बात उठाऊंगे। बोला थारा खिलाफ रिपोर्ट हो रही है, किसने दी है, उसकी मां ने। अगर मेरी छोरी मार दी, हत्या कर दी, और कि तो लाश भी गायब कर दी, लाश भी नहीं पाई है।
वो तो एकदम तीनों के तीनों शौकन्य रह गया कि भाई ये तो बड़ा इल्जाम लग गया। उन्हें कहीं भी मिला साहब हमारा कोई कसूर नहीं है, और वह थोड़ी गलत चाल रही थी, हमने बेरा था, वह कितनी इसी जगह गई होगी, हमारा कोई दोष नहीं है। और गांव वाले ने बूझ लो, बोला ना चलो, मिला दोया का नाम लिखवा रखा है, सुरेश का और संतोष का। हाँ साहब बिला ये माँ बेटा है, चलो बिला बैठो गाड़ी में, बैठा लेके गाड़ी में उड़ जाकर न फिर वह बात आ गई साथियों, इन पुलिस वाले ने इतना तजर्बा है, असली नकली ना अख्या तो पहचान लेंगे अगर यो आदमी दोषी है, यो निर्दोष है, लेकिन रिश्वत की वजह से वो दोषी ने छोड़ दे, निर्दोष ने फंसा दे, निर्दोष ने पीट दे हैं, पता नहीं के टर्चर कर दे हैं। तो रांडने के में पीछे दे रखे होंगे बोले प्रधान जी, वो पीटे माँ बेटा, तड़के में गया, वह बोली बोले हम तो रात नहीं से कर दिया, हम तो कमान खान जोगे नहीं छोड़े इन्हें। के बात हुई और घने पीटिया मिला था, वहां पर होगा हमने मारी है और लाश हमने गायब कर दी। फिर वो बिला प्रधान जी है यह बात बन रही है, हरी बोनियों को तो बिला इनका रमांड और ले आवांगे, 2 दिन और रखेंगे, बिला वो और पीटेंगे कसाई। मगा भाई हो तो रही हन रीति, अगर तू सच्चा है तो बिला प्रधान जी मैं सच्चा हूं, गांव में तसल्ली कर लो, और हम परम पिता परमात्मा ना हाजिर नाजर मान कर सच्ची बात बताऊ हूं, अगर सच्ची बात से उस बहू का गायब होने में हमारा कोई रोल नहीं ना, हमने बेरा वाकित से। मगर ले ठीक से तू सच्चा है तो चलेंगे। तो साथियों चले गए हम, मन वो आदमी अपनी गाड़ी में बिठाया, बेचारा बस मार रहा था। हम उस थाने में गए, थानेदार तो मिले जाकर, थानेदार बोलिया आप कौन हो जी? मका मैं फलाना हूं। कोई रिश्तेदारी मका ना, रिश्तेदारी कोई नहीं, और समाज का वास्ता भाई मारा सारा समाज मेरा है, मेरा भाईचारा है, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं तो समाज के वास्ते आ रहा हूं, क्योंकि इस आदमी के साथ अनरीति हो रही है। वो थानेदार भी गड़ रहा है, क्यों रुपये मिल रहे? बोला ना इन कितने मार रखी है, और आज रिमांड ले आवांगे, 2 पाँच इन्हें पेश करांगे अदालत में, फिर ये बता देंगे। मैं बोले अरे भले आदमी, ये कोई पाकियोड़ मुजरम ना, क्रिमिनल ना, पिटाई ने सहन कर लेंगे, बात न लखो लेंगे, सीधे पादरे है खेतर आदमी, इनमें को खोट होंदा तो ये थोड़ी मैं बता दें। बोला ना इनका आज फिर रिमांड ले आवांगे। मगा भाई कोई बात ना, अगर यह बात झूठ आ गई तो फिर आप क्या करोगे? जब ये नाटन लाग रहेगा हमने उसका भेजा नहीं। फिर मगा भाई ठीक से भाई, भले आदमी तू ना मानता ना तो इन अदालत में पेश कर दे। अगर जी हमने तो मार पीट लिए, सारे डाल कर लिया, ये आने बरते, और इनके उनके घर क्या ने रिपोर्ट दे रखी हमारी बहू मार के न, और लाश गायब कर रखी है। अदालत में कार्रवाई हो जाएगी और क्या होगा? बोले ना न्यू को नहीं, बतो रिमांड ले आवांगे 2 दिन का। मगा भाई ठीक से मैं बुलाऊ मीडिया वाले ने। तो साथियों थारा केसिया की दया थे, थारा केसिया का 7 से तकरीबन हरियाणा के एरिया के मीडिएटर में ना जाना है, वो तना नंबर भी दे रखे है मेरे ताई, क्योंकि अब तो मैं जनता को नहीं, पहले मुन्ना बाइट दिया करता, अपने विचार दिया करता, और वो मेरा नंबर ले रहे हैं, मैंने अपना देकर जा रहे हैं। मैं कहा भाई मैं बुलाऊं जी मीडिया वाले ने, और यह बात सारी कहानी हुई मीडिया में लाकर पब्लिक में दिखावांगे। बोले आप नहीं मान जाओ। मगर मान क्यों जाओ? इसकी साथ नीति हो रही है, बोले आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। हम रस्सी का सांप बना दिया, मगर मन बेरा है, बतेरे पुलिस वाले वास्ते पढ़ रहे हैं, एसपी आते भी पढ़े हैं,
मंत्रियां तो भी पड़े हैं, मन बैठा लो भाई, मन पीट लियो और क्या होगा। लेकिन फिर इतना ही मैं हौलदार आ गया, हम बताने लग रहे तो हौलदार मेरी वीडियो देख रहा था। वो बोला जनाब आइयो 1 मिनट, उसने बुला के ले गया। उसने बताई होगी मेरा बारे में, एक ये मेरा बूढ़ा ना है, यो आड़ा पता नहीं के बुला लेगा के हो जाएगा। ऐसा ना हो आप कदे अपनी साथ हमने भी ले जाओ, सस्पेंड नहीं तो लेना जरूर हो जाएंगे। मान लो इसकी बात और क्या है, ये बात उसने बताई आगे उल्टे। फिर वो थानेदार बोले ठीक से जी आपने पेश कर देंगे, अगर रिमांड नहीं लेंगे। मगा भाई ठीक से, तो वो पेश कर दिए, उड़े तो जेल में भेज दिए, क्योंकि कत्ल का केस जब मैं लाग रहा भाई मकाई मैं क्या कर सकूं, अपना को वकील कर ले बढ़िया है, केस लड़ लेगा और तो कोई हल नहीं। बोले जी ठीक से, बोले प्रधान जी तेरी मेहरबानी। मगा भाई कोई मेहरबानी नहीं, मैं तो इसने अपना फर्ज मानू, अपनी तपस्या मानू, जो ठीक आदमी होगा उसकी मदद करूंगा। और भाई ये जो आजकल ये सारे मेड़ के हो रहे हैं, 2-4 आदमी तो मेरा गलता तो वास्ता भी पड़ा है, जो वो खुद खोटल पाए, सारे खोटून में पाए और मन में भी नीचा देखना पड़ा। तो भाई इस किस्म का आदमी भी कोई मेरे दौर ना आइयो कदे खाम का अपनी साथ मेरी भी बेइज्जती करवा हुआ। वाक्य में किसी ने कोई तंग कर रहा है, उसका मैं साथी हूं, उसने रास्ता दिखाऊंगा। अरे भाई घर आने की जरूरत को नहीं, फोन कर लिया करो मेरे द्वारा, फोन में वीडियो है बताता रहो। नंबर आपने आज फिर बता दो हूँ, 86 83 85 52 37। और भाई फोन का मेरा टाइम है सवेरे 9 बजे तक 10 बजे तक का, उसके बीच में भाई बिजी रहा करूँ, उसके बीच में फोन भी ना करियो। इस 1 घंटे में मैं अपना भाई जिसी मेरे दिमाग में आओगी उसी सलाह दे दूंगा, और मेरा तक मैं समाधान बनागा समाधान कर दूंगा। और वह गारंटी से कोई नहीं, क्योंकि मैं किसी बात फीस नहीं लेता, मैं कोई वकील नहीं, मैं भाई कोई पुलिस वाला नहीं, मैं तो इन्हें अपनी तपस्या फर्ज मान कर भाई समाज के लिए कर रहा हूं। तो वो जेल में भेज दिए, मैं अपना घर आ गया, चलता रहा भाई, ये रोले रोज आते रहे। लेकिन 4-5 दिन पहले नंबर में दे आया था उसने, मैं कहा भाई अगर कोई मेरे मदद की जरूरत पड़े तो मैंने बता दिए, इनका पंडा छुटदा हो तो उसका 4-5 दिन पहले फोन आ गया, प्रधान जी। मैं कहा हाँ क्या बात है। बोले वो मेरे बेकसूर साबित हो जाएंगे, वो हमारी बोरिया जिंदा हर वह पाएगी। मैं कहा भाई कित पाई। बोले वह गुड़गांव में कोई छोरा फैक्ट्री में लाग रहा है और वो उस 2000 ही है। एक हमारा गांव का छोरा भी उड़े नौकरी करे है, और उस फैक्ट्री वाले का किसी का ब्याह था, वो उसका ब्याह में जा रहा था, हमारा गांव वाला भी, वह बहू भी आ रही थी, छोरा भी आ रहा था, और हमारा गांव वाला हमारी बोरिया जाना था। वो न्यू अपने भाई ब्याह में तो घूमे कर, उसने पहचान ले गया था भाई फलाने की बहू है। तो उसने बताई बोला ताऊ मैं उठम हो गया, अकदे तने पहचान कर जगह ना बदल दिया, मुश्किल तो पाई है। अगले दिन छोरा ड्यूटी पाया, मैंने बूझी, और भाई ब्याह भी हो रहा है, बालक बच्चे, मतलब इस बहाने तो मैंने उसका बोले कमरा का वो पूछ लिया, किराए पर ले रहा है कमरा, और उसका पता पूछ लिया मैंने। और फिर मैं उड़ जाकर न देख भी आया फलाना पर कमरा है, पूरी तसल्ली कर आया मैं। तो बोला मैं थानेदार दौड़ गया, वो थानेदार नाट गया, बोला ना मरे उड़ करे जिंदे नहीं हार दे, फलान दकड़ में नहीं चलता न्यू है, क्योंकि उसने पहले पैसे खा रखे थे। ये बोला प्रधान जी मदद कर दो, आपने कोई देवा को मदद की जरूरत पड़े तो। मैं कहा जरूर करूंगा, कल ले लूंगा मैं। तो मैं अगले दिन चला गया, उड़ तो बिठाया मैंने अपनी गाड़ी में, उसका घर था। थाना में गए हम, थानेदार कितने बाहर जा रहा था, उड़ा पूछिए संतरी था। मैं कहा भाई साहब, बोले जी साहब जा रहे हैं, बैठ जाओ इतना आ जाएगा, फिर कर लियो के बात से। वो आधा पौना घंटा बाद में आ गया, वो आया,
तो मैंने देख दे शायद तो फेर कड़वाला खाया मेरा का नहीं जो कर झोटा दूसरा पाना का झोटा का ही लखाया कर है। फिर भाई मैं क्या डरू था, मेरे तो वास्ते पड़ रहे हिंत, जो हिंत डरेगा उसका तो ये मोर बना देंगे, बिना चंदा नचा देंगे। और जो भाई थोड़ा बहुत हिंत अड़ेगा उसने ये भी जान लेंगे अगर भाई इतनी रैली भी काट सके है। लेकिन आदमी अपनी सच्चाई पे होना चाहिए, उसने खुद गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होगा तो भाई फिर ये मुंजाई भी कर दिया करें। वो भीतर न गया, संतरी बोलिया बोलिया जी ये गए, मैं ठीक से हम कमरे में गई। दरोगा जी राम 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 जी आ जाओ। मैं ये बूढ़ा आया होगा कल आप दौरा बोले आया था। फिर मैं कहा इसकी बात पर करो अमल, अगर ना मरिया हुए पाया अगर बोले आप भी खाम का प्रधान जी नहीं हुआ तो उस दिन में खाम का मेरी गेल लाग रहे थे, लाल पीले हो रहे थे, नहीं हुआ आज। मगर आपकी ड्यूटी है, कोई बात ना, अगर इसकी बात में सच्चाई पागी तो निर्दोष बाहर लेकर आऊंगे। इसका बेचारा गाँव चढ़ रहा, यो कदे 2 रोटी शेक कर खा लेंदा होगा, कदे भूखा सौंदा होगा। और भाई गांव में बट्टा लाग गया, अकबर फलाने ने बहू मार के लाश गायब कर दी। आप एक बार करने में तसली चाल के क्या बात हुई? बोले जी हमने 2 दिन कोई टाइम नहीं है फलाने तकड़ में। भाई वाह बात दरोगा जी फिर है, टाइम लाना पड़ेगा। अगले 2 आदमियों की इज्जत का सवाल है, निर्दोष जेल में पड़े हैं। आखिर में कहे सुने तो वो मान गया। बोले आपने बेरा उसका मरेगा, मकाना मरना कोई नहीं बेरा, इनका काम का छोरा है। वो उसने मेरे ताई बताई थी, मेरी बात करवा दी इसकी, वो छोरे की इसने नंबर देकर, और उसने बता दी प्रधान जी बोले न्यू नो कमरा पड़े है और मैं रास्ते में पाऊंगा तुमने। वो बेरा ना भाई कौन सा मोड़ बताओ थे, और जोरंदा मोड़ कहें देखिए कहता हूँ। मैं भाई ठीक सही, पुलिस वाले लोकेशन कर लिया कर आजकल तो। वो बुढ़ा भी बैठ लिया साथ में भी, पुलिस वाले चल पड़े। मैं भाई एक लेडी पुलिस और बैठा लो दरोगा जी, वह साथ ले आनी भी तो पड़ेगी ना, क्योंकि कानून आजकल गलत है, आपके ऊपर भी खिलाफ भी कोई गलत है हो सके है, मैं हमारे ऊपर भी हो सके है। तो मैं एक वह बुला कर वह लेडी वह बेटी बैठा ली, सुहासिनी जी छोरी थी हौलदारनी। चल पड़े हम, उस मोड़ पर छोरा पा गया, हमने बैठा लिया, चले गए। तो उसने जाकर बताया दी बोले जी यो कमरा है। छोरा ड्यूटी पर जा रहा था, वो थानेदार ने मारे डंडा कवाड़ गए, वो आई भीतर थे। उसने गेट खोल लिया, गेट खोल दे सा तरह तो ससुरा खड़िया श्यामी देख लिया, एकदम बाजी के भीतर ने बढ़ गई। बोले सब यह है, बोले हमारी पड़ गया या बोले यह थारी पड़ गया कहा भीतर न गए। बोले हम वह बोला क्या कहने, बोले इतने निर्दोष आदमी फंसा रखे, वो 1 साल का लोग लिया जेल में पड़े और तू जिंदा, और तेरा घर के ये या कार्रवाई कर रहे, अब तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठाओ इसने गाड़ी में। बोला जी मेरा आदमी ना लेने दो, मैं लिविन में रहूं हूं। फिर कि उसने पीछे खा रखे थे, और न्यू भी बात थी और भी पीछे मिल जाएंगे, तो इसने छोड़ चल लगा। तो बोले जी उसका बिना मैं नहीं चालूंगा। भाई बात सुन दरोगा जी, ठीक है लिविन में रह सके मर्जी है, लेकिन इसके खिलाफ रिपोर्ट दे रखी बुढ़ ने, उस पर अपना कार्रवाई करनी पड़ेगी। लिविन में है ठीक या भाई रहेगी, आप एक बार ना मजिस्ट्रेट का पेश करो, ले चल गए ये दोषी है, और उसको इन्हें जिंदा दिखाओ ताकि वो निर्दोष आदमी बाहर निकलिया हुए, या साथ ले जानी पड़ेगी। बोले जी ठीक से साथ ले चल लेंगे। वो हौलदार नहीं थी, बोला ले इन्हें बुला कर, हम गाड़ी में बैठ ली, हौलदार नहीं रुआ एक और ने बैठ ली। आगे तो वो लंच के बाद में ले गए उड़े मजिस्ट्रेट के। उस थानेदार ने हुआ कि मैं अपनी कार्रवाई थी वह कर ली थी, जो पेश करने की थी भाई क्यों हुआ करो, ये तो पुलिस वाले जाना। तो उड़े मजिस्ट्रेट का जाके पेश करी। हाँ भाई बोले जी ऐसे बात से इसकी माँ ने रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी,
अक हमारी बेटी इसके ससुरा डाला ना मार के न कितने लाश गायब कर दी, लेकिन ये आज हमने जिंदा मिल गई, हम फिर इसने कोई काम मत ले आए हैं। और वो आदमी जेल में उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चल रहा है। मजिस्ट्रेट भी ठीक आदमी था, वो खाया नहीं, उसने उसको ताई कही भी बिल्ला कुछ शर्म आई है, ये तू कहाँ रहा कर बिल्ला जी मिली उन मरा करो, वो फलाना काम का है रूढ़ फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है गुड़गाम में। तो उसने भी कही बोले ठीक है नहीं मरे लेती कानून तुमने मान्यता दे, लेकिन वो बेचारे बेकसूर क्यों फंसाए, क्यों दी तेरी मां ने रिपोर्ट। ठीक है भाई बोले ये तो आगे कार्रवाई कराएंगे। उनकी वाले खा पढ़ी करके और वो वकील दौरवा उसकी फाइल मंगा ली उनकी, उनका वकील पे, और उसमें उनके बरी के ऑर्डर कर दिए कि भाई ये बाहर काटे जा जेल तक ये निर्दोष से। और वाह बोला भाई इसके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करी जा। तो वकील खड़िया था नाला, मगर भाई वकील साहब ये निर्दोष 1 साल दुखी हुए हैं, इसके खिलाफ इसी कार्रवाई करवा दिए ताकि और ना सबक मिल जाए, और कोई किसी शरीफ आदमी ने इस किस्म के गिरे हुए ना सिद्ध है ना उसका बेचारे ने निर्दोषा ने जेल में भिजवावे, और इसका और दुनिया ने बेरा पट गया, इसके गांव वाले ने बेरा पट गया, इसके रिश्तेदार ने बेरा पट गया, हमारा गांव वाले ने बेरा पट गया। बोले जी ठीक सामने में कार्रवाई कराएंगे। बोले फीस और मगा इस तरह बतला लिए पर मगा ठीक कर लिए भाई बेचारा गरीब आदमी है। बोले ना जी ठीक ले आएंगे। तो साथियों उड़े तो उसके वो उन्हें वो अपना आदमी भेज दिया जेल में, एक भाई फलाने आदमी है को जेल से बाहर कराया जा, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर देखो उन्हें हट सका था। मैं कहा भाई ठीक सही मैं चालू होगी सारी बात ठीक है। बोले जी वो एक बात जान दे, मगर आ जाएंगे मजिस्ट्रेट की बात में कोई नहीं मोड़ सकता, आ जाएंगे संगता ही आ जाएंगे, तो अपनी आड़े बाट देख ले उनकी साथ चला जाइए, सारे सबूत हो गए, थारा दाग मिट गया, ये बाहर आ गए भाई वो जो बेमतलब पिटाई हुई है या 1 साल ही नबैयाड़े भुगत्या है। तो साथियों मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं, जो निर्दोष 1 साल का लगभग जेल काट खाए उसका दोषी थानेदार होया या मजिस्ट्रेट होया जो निर्दोष को जेल काटनी पड़ी, और उन बेशर्म औरतां ने मां बेटियां ने जो हमारी नारी जाति का नाम पे इसके संभाली धब्बा लाओ दाग लाओ और बदनाम कर दे हैं हमारी पवित्र महिला जाति ने, उनको कैसे जान लेनी चाहिए। और उस थानेदार के खिलाफ कोई महकमे की कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक भाई यो काम होया है। और मेरी लाल 2 बेटी मैं तुमने समझाऊ हूं ना करया करो ये काम, यो तुम मैं पहले भी बताऊ हूं, तुम ब्याह तो पहले की देखो वो बरखारी हो ना तो असल तो ब्याह मत करवाओ, अपने पापा का मुंह फूक दो, अगर मैं और किते ब्याह ना करो मेरा तो फलानी जगह से मैं तो उड़ जाएंगी। अगर तुम करवा भी ले हो तो उस बात ना भूल जाओ कि 3 नंबर ना कती डिलीट ब्लॉक के कार वो कर दो, आगे बसा लो, एक को कमानो परमात्मा भी माफ कर देगा और थारे ससुराल ने भी ना बेरा लगेगा अगर कोई थारा लिंक नहीं रहेगा तो। और जो इसके संभाले भाई पियर वाले मैं इन्हें भी समझाऊ हूं, उस परमात्मा का घर में देर है देर नहीं है, एक दिन झूठ हारेगी सच्चाई जीतेगी। ये भाई तो परमात्मा जाने या कानून वाले जाने, उनकी भी केस सजा होगी और भाई उनको ऊपर जुर्माना भी करना चाहिए मेरे हिसाब में। तो आप बताओ जो 1 साल उड़े उनका भाई घर में नुकसान होया, उनकी खेती क्यारी बंद होगी और भाई उनकी बेइज्जती हुई है,
तो उनके ऊपर कुछ जुर्माना भी उन्हें करके उस टाइम दिवाना चाहिए कि नहीं दिवाना चाहिए। और मैं एक बार फिर अपना समझाऊ हूं, मेरे लाडलो बेटे बेटियों पोते पोतियों यो काम ना करो, जिंदगी बर्बाद हुआ है। घरों में बसेंगे जो ठीक संस्कार में रह के अपनी पढ़ाई करेंगे मन ला के, रास्ता वो जाएंगे। और यो केस है यो सेटिंग पेटिंग ये गर्ल बॉयफ्रेंड का चक्कर में ना पड़ेंगे और फिर उनके घर के ब्याह करेंगे बढ़िया खानदान टोकन, और वो छोरे घर वाले बढ़िया खानदान बढ़िया छोरी टोकन ब्याह करेंगे। वो रिश्ते भी आजकल एक दम खराबी आ जाए, यही किस्म वाले तो कितने नंबर थे। और फिर तुम पति पत्नी बनोगे और वो जोड़ा होया करे है जो बड़ा पता ही साथ दिया करे है, और जिनके जकर चलिया करे फलाना कैसी बढ़िया बहू आ रही है और फलाना कैसा खानदानी संस्कारी छोरा है, कदे हम नक्की से गलत नहीं सुनिया, कोई नशा पता का कोई काम नहीं, कोई बोर का काम नहीं। तो मेरे लाडले इसी मिसाल बनो, थारे माँ बापा क्या भी ऊंची गर्दन करके न चलेंगे और खानदान के नाम होंगे और ठीक थारी जिंदगी बीतेगी। अगर तुम ये उल्टे कुकरम करो गु गोबर खा तो थारी तो जिंदगी बर्बाद हो है, लेकिन थारे माँ बापा ने भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए है। वो बेचारे किसी तो नजर नहीं मिला सकते। खोट तुम करो खड़े तुम खोद दो और गंडू न बढ़ना पड़े है। तो इसलिए मेरे लाडलो मैं तुमने अपने पोता पोती मान के और हाथ जोड़ के समझाऊ हूं, यो गोबर खाना छोड़ दो। अगर किसी का पैर थड़स रहे हैं, चाहे छोरे हो चाहे चोरी है, न्यू का तड़के का भूला सांझ न घर आ जाए तो भूलिया नहीं कहा जाया करता। तो मेरे लाडलो भी उन्हें टाल करके और उनके नंबर ने ब्लॉक ब्लॉक कर दो। और वो कितने कॉलेज स्कूल में तुमने फेटे हैं तो उन्हें न्यू बता दिया अगर मेरे तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों आपस में कह दो और अपनी फिर मन ला के पढ़ाई करो। परमात्मा तुमने कामयाबी देगा और गांव में थारे जेकर चलेंगे अगर फलाने के बहु छोरे बड़े संस्कारी खानदानी हैं और थारे माँ बापा के सपने पूरे हो जाएंगे जो उन्हें देख रखे हैं, जो वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात थारे भविष्य के लिए, उनकी वह सपने पे कामयाब हो जाएंगे और तुम सारा का सारा परिवार फिर सुख से बसोगे। पति पत्नी ससुरा सासू और भगवान तुमने कामयाबी देगा। तो लाडलो कर दियो शेर, मैं शेर मांगिया करूं आप पर, और जो कुछ करना है भाई वो आपकी मर्जी है, लेकिन शेर करते रहो मेरे इन बेचारा ने। मैं तुम्हारा है समाज का इन कानूना की वजह से ताना खत्म होने लग रहा है, रिश्ते नाते खत्म होने लग रहे हैं और भाई समाज का न्यू ला रहे बेड़ा गर्क करने लग रहे इस किस्म वाले आदमी। और ये हमारे ये बेहुदे कानून सरकार ने तुम्हारा ऊपर थोप रखे हैं। तो भाई लड़ाई इनकी मैं लड़ रहा हूं, ये तो पता नहीं कद खत्म होंगे, लेकिन तुम अपने बड़का का भाई ध्यान रखा करो और मेरे लाडलो बालको तुम अपनी माँ बाप की इज्जत का तो मेहनत का ध्यान रखा करो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।